वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये नया रिक्रूटमेंट है दोस्तों IOCL की तरफ से, जहां पे 436 पदों की ये नई वैकेंसी टेक्निकल और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। तो आप किसी भी राज्य से हैं, जी हाँ दोस्तों, देश के अन्य राज्यों के जरिए डिप्लोमा और अप्रेंटिस की जो जॉब निकली है, इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट बताई जा रही है दोस्तों यहाँ पे 3 जनवरी, और आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। लेकिन फॉर्म कब से अप्लाई करना है और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट हैं, जिसके बारे में हम सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों लगातार वैकेंसीज़ के अपडेट आ रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आपको सारे लिंक्स अपडेट शेयर कर दिए जाते हैं। अगर वो नोटिफिकेशन वीडियो नहीं जा पाता है यूट्यूब के माध्यम से तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल दोस्तों मैंने आपको कुछ अपडेट दिए थे, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है, और वहीं SBI में जी हाँ CBO के पोस्ट को यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी छात्र अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं, 8500 नए पोस्ट निकले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस वीडियो को खासकर आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सब की नोटिफिकेशन अपडेट पे, जो कि IOCL की तरफ से ये जारी किया गया है। और ये रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हमने आप तक शेयर किया है दोस्तों। ये नॉर्दर्न रीजन से निकाली गई है वैकेंसी के अपडेट, जो कि आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कुछ यहाँ पे जो ऑफिशियल अपडेट आपके लिए निकाली गई है, उसमें आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात कर ले तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे यहाँ पे राज्य हैं जहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो कंप्लीट यहाँ पे 52 वैकेंसी है, जिसके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट जारी की गई है। हरियाणा की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों यहाँ पे तो 30 पदों की वैकेंसी है, वहीं पे कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं। और टेक्निकल अप्रेंटिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ट्रेड अप्रेंटिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे ट्रेड हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में निकाले गए वैकेंसी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम चर्चा कर लें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे कम वैकेंसी है, मात्र 6 पोस्ट हैं और इनमें एक एक पोस्ट दिए गए हैं। लेकिन कैटेगरी में जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ST कैटेगरी का कोई सीट नहीं दिया गया है। वही हम चर्चा कर ले दोस्तों जम्मू कश्मीर रीजन की, तो यहाँ पे 6 सीट दी गई है, 6 वैकेंसी है। पंजाब की अगर हम चर्चा कर लें तो 24 पदों की ये टोटल वैकेंसी है इन सभी ट्रेड में। अगर आप इन ट्रेड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने ITI कर रखा है तो भी। मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल देने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में 9 वैकेंसी है, तो दिल्ली में 35 वैकेंसी है, हरियाणा में 17 वैकेंसी है, तो हिमाचल प्रदेश में 4 है। और फिर से जम्मू कश्मीर के रीजन में अगर हम देखें दोस्तों तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है, पंजाब के लिए 16 है, राजस्थान के लिए 23 है, उत्तर प्रदेश के लिए 44 है, उत्तराखंड के लिए 6 है। दोस्तों ये कंप्लीट वैकेंसी का अपडेट यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस फॉर अकाउंट के लिए यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की चर्चा कर लें तो आप इन सभी राज्यों में देख सकते हैं। ये देखिए अकाउंटेंट का पोस्ट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा जी हाँ। फिर उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसके लिए 12th पास भी छात्र आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों जी हाँ। इन सभी राज्यों के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर में, लेकिन फिर भी हर राज्य में एक एक दो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है दोस्तों। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO का पोस्ट है, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, जिसके पास होना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, तो नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का आपको। तो कंप्लीट अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों तो 436 वैकेंसी है यहाँ कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो 436 पदों के लिए आप भी आवेदन कीजिए। अगर आपने कर रखा है 12th, आपने कर रखा है BCom, आपने कर रखा है ITI और आपने कर रखा है डिप्लोमा, देखिए इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब वो कौन कौन से कोड हैं डिसिप्लिन में जहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया है, तो कोड नंबर है यहाँ पे 501 से लेकर 543 तक का। देखिए 501, 507, 513, 519, 525, 531, 537 और 543। इसके लिए क्या मांगा गया है, तो 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल में,
ठीक है। और आपका डिग्री जो है 50% होना चाहिए, जो जनरल ओबीसी में है। जो कि SC/ST कैटेगरी में है उनको 45% बोला गया है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया इन सभी डिसिप्लिन के लिए। अब यहाँ से जो कोड है वो आप खुद मैच कर सकते हैं। डिसिप्लिन कोड यहाँ पे दोस्तों 502, 508, 514, 520, 526, 532, 538 और 544 ये है इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे कट ऑफ को लेकर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी पोस्ट है, जिसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है और सेम क्राइटेरिया है 50 और 45% का जनरल और कैटेगरी और ST कैटेगरी के छात्रों के लिए। दोस्तों यहाँ पे और भी अपडेट है इन सभी नोट्स के लिए, जो कि कोड के लिए, जो कि यहाँ पे सिविल में है। और यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, इंजीनियरिंग में 50% डिग्री होनी चाहिए। SC कैटेगरी के लिए जो छात्र हैं उनको 45% होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। और जो छात्र यहाँ पर 50 और 45% से हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है आवेदन करने के लिए। उसके अलावा ये सारे डिसिप्लिन आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कंप्लीटली। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे तो 14 से 15 ऐसे डिसिप्लिन कोड हैं और उनमें सारे ये वेरिएंट जितने भी कोड के अपडेट हैं ये देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्लास 12 अगर पास हैं तो 50% से। और जो भी कैटेगरी में है स्टूडेंट SC/ST के, उनको 45% मांगा गया है 12th में। और अगर आप अप्लाई करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस DEO के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो वहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि 12th के अलावा यहाँ पे आपको यह स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास बना रहना चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया है। दोस्तों एक पोस्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट का, जिसमें कि रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है 50%। तो यहाँ पे आप BCom से होंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ट्रेड अप्रेंटिस वाले जितने भी छात्र हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो NCVT या SCVT से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये सारे अपडेट हैं उन सभी वैकेंसीज़ को लेकर जो कि मैंने आप तक साझा किया है। दोस्तों फॉर ITI क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड एलिजिबिलिटी शैल बी पास मार्क्स, यानी कि सिर्फ पास होने चाहिए ITI में आपको। ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स रिकॉग्नाइज बाय NCVT और SCVT, जो भी NCVT या SCVT के थ्रू आप लोग अपने कोर्स कर रखे हैं वही लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स हैं जो कि मैंने आप तक दिए हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट पोजिंग द हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech MBA CA LLB MCA और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और परसुइंग हायर क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सभी डिग्री धारकों के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है अप्लाई करने का। जी हाँ, जो भी BE BTech कर रहे हैं या MBA कर चुके हैं या CA या LLB या MCA कर रहे हैं, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए नहीं बोला गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट था यहाँ से जो कि मैंने आप तक साझा किया है। और ये पूरे देश के अन्य राज्यों से निकली है वैकेंसी जो कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया की हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो 24 साल मैक्सिमम एज है, 18 साल मिनिमम एज है, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी में स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एज़ पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन मिल सकेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर हम चर्चा कर लेते हैं फॉर्म भरने की तिथि को, तो आपको बता दें कि 3 जनवरी को लास्ट डेट है आवेदन करने का। इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेगा 3 जनवरी से पहले आवेदन कर लेगा। और आवेदन करने का जो लिंक है वो 23 नवंबर से उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट आता रहेगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर आप ज़रूर कर देंगे, और इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। अदर रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट खुद का भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ से मांगी जाएंगी, इस बात का ध्यान भी ज़रूर रख लीजिएगा। डेट सारे मेंशन मैंने आपको बता दिए हैं, और फॉर्म 3 जनवरी के लास्ट तक भर लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट डेट आपका सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 19 दिसंबर को, और टेंटेटिव डेट है डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड 22 दिसंबर को। तो ये सारे डिटेल है। यहाँ पे इसके लिए एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एंड द न्यू दिल्ली। तो ये सारे रीजन में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं।
तो यहाँ से ये सारे अपडेट थे जो कि मैंने आपको साझा किए हैं। आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।